साठी पाशी पक्ष। सिरमौर के मूल निवासी पर इतिहासकारों का कहना है कि संभवतः डोम या कोल यहाँ के मूल निवासी है। कोल को कोली शब्द से भी जोड़ा जाता है। कंवर रणजोर सिंह अपनी पुस्तक तारीख-ए-रियासत सिरमौर में कनत से उत्पन्न मानते हैं। शिमला हिल स्टेट्स गैजेटियर भी इस बात की पुष्टि करता है। सिरमौर में भी ऐसी जनश्रुति है जिसके अनुसार कोली और कनेत ये दोनों भाई थे। उनकी योग्यता की जब परीक्षा ली गई तो उन्हें खेत जोतने को कहा गया। कनत ने तो विधिवत खेत में बैल ले जाकर खेत को जोता, जबकि दूसरे भाई ने पशुशाला में ही बैलों की जोड़ी को जोड़ दिया ताकि समय की बचत हो सके। वह परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया, अतः वह बड़े भाई का अधीनस्थ बन गया। अगर आर्यों के इतिहास पर नजर डालें तो ऋग्वेद में इस क्षेत्र में आर्यों का आगमन हो गया था। यह आर्यों की प्रारंभिक शाखा खश थी जो कश्मीर से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैले हुए थे। आज भी सिरमौर के गिरिपार, जौनसार तथा शिमला जिले के बड़े भाग में यहाँ के कनेतों को खश शब्दों से संबोधित किया जाता है। इन खशों को जनगणना तथा राजस्व रिकॉर्ड में कनत के नाम से दर्ज किया गया। डॉक्टर डबराल का मत है कि खश हिमाचल में कई नामों से जुड़े हैं, जिसमें से खश राजपूत व खश ब्राह्मण भी हैं। खश जातिविहीन तथा श्रेणीविहीन संप्रदाय था। सिरमौर में कनत व ब्राह्मण के ऐसे उदाहरण हैं, जबकि पुजारी बन जाने से कनत ब्राह्मण कहलाया। अंतर्जातीय विवाह भी होते थे। देव शिरगुल की माता एक ब्राह्मण कन्या थी। भगवान परशुराम की माता क्षत्रिय राजकुमारी। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भाषा सर्वेक्षण में सिरमौर क्षेत्र को आर्यभाषी समुदाय से जोड़ा है। पुराणों में संकेत मिलता है कि आर्य का प्रथम पंक्ति से निष्कासित हुए लोग जो हिंदू धर्म की धार्मिक आस्थाओं व मान्यताओं का पालन नहीं करने वाले खश थे, वे कनत कहलाए। ऐसा ही सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के निवासियों के साथ हुआ। भूखंड चारों ओर से प्राकृतिक सीमाओं से घिरा होने के कारण देश की मुख्यधारा से कट गया। अतः इस क्षेत्र में अपनी एक विशिष्ट संस्कृति पनपी, जिसमें सामाजिक तथा धार्मिक मान्यताएं कट्टर हिंदूवाद से भिन्न हैं। इनकी जन्म, मृत्यु, विवाह व तलाक के नियम आदि कर्मकांड से भिन्न है। पौराणिक देव पूजा के स्थान पर स्थानीय देवी देवताओं, भूत प्रेत की आराधना की जाती थी। इन नियमों तथा मान्यताओं में अब परिवर्तन आ रहा था। देश की मुख्य धारा से जुड़ने तथा धार्मिक सामाजिक परिवर्तन स्वीकार्य किए जा रहे हैं, क्योंकि यह समाज ये समझने लगा है कि अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो उसे पिछड़ा हुआ माना जाएगा। सिरमौर के क्षेत्र विशेषकर गिरिपार में महाभारत के युद्ध का गहरा प्रभाव पड़ा। कौरव पांडवों के साम्राज्य के अति निकट होने के कारण ये प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। अतः समाज दो पक्षों में बंट गया, साठी कौरव पक्ष तथा पाशी पांडव पक्ष। माना जाता है कि जौनसार कर्ण का राज्य था। जौनसार 1815 से पूर्व सिरमौर का भाग था। महाभारत में यहाँ के लोग भी शामिल हुए थे। जौनसार क्षेत्र के लाखामंडल गांव में नाहन के निचले गांव के लोग रहते हैं। लाखामंडल वही लाक्षागृह है जहां पांडवों को जलाने का प्रयास किया गया था। कुरुक्षेत्र में विजय व पराजय के निर्णय के बाद भी इन पक्षों के आपसी शत्रुता पर विराम नहीं लग पाया। यहाँ ग्राम समूह को भोज कहा जाता था, जो प्रायः एक पक्ष का होता था। भोज के मुखिया का पक्ष तथा भोजवासी पर नियंत्रण होता था। जो खश कबीला दबंग होता था उसे खुंद कहा जाता था, और जो निर्बल उसे गाझा या भोड़। एक पक्ष के लोगों में एकता की भावना प्रबल थी। अपने पक्ष का समर्थन करना आवश्यक भी था तथा मजबूरी भी, क्योंकि पक्ष उन्हें सुरक्षा प्रदान करता था। अपने पक्ष को शक्तिशाली बनाने के लिए विभिन्न भोजों में गठबंधन भी बनते थे। उदाहरणतया पाशी पक्ष ने नैनीधार में पाशी खेलों कबीलों की एक सामूहिक खुमली सभा बुलाई, जिसमें हुला के जुबाव, झकांडों के झुकटियाल, भटनोल के चुदो, कोटीबाज के सिकटाव, रासत के आजो तथा पनोब के पोजटे जैसी मुख्य खेल कबीलों ने सक्रिय भाग लिया। यह आयोजन नैनीधार के शिरगुल मंदिर के प्रांगण में हुआ। सभी पाशी पक्ष के कबीलों ने आपसी मतभेद भुलाकर एक सूत्र में बंधने का संकल्प लिया। लोटेलून ये भी निर्णय लिया गया कि नैनीधार में एक सांझा चौतरा चबूतरा सांझा आंगन पाशी पक्ष का बनाया जाए। यहाँ अपने पक्ष के हित के निर्णय हो तथा शत्रुओं का एकजुट होकर सामना किया जाए।
जो इस निर्णय के विरुद्ध जाएगा उस पर बकरे तथा अर्थदंड व भोज की दावत का दंड लगेगा। ये भी निर्णय लिया गया कि नैनीधार में शिरगुल देव का प्रतिवर्ष विशु के मेले का आयोजन किया जाए। इस एकता के परिणाम स्वरूप उन्होंने लादी के राणा को लादी से भगाया, 4 गांव तवान के जीते, कांडों पर अधिकार किया, टिम्बे से साठी पक्ष के शुनकुवान को बाहर किया, भूपावखश पर विजय पाई, चांदपुर धार से राणा को चांदपुर छोड़ने पर विवश किया। इस प्रकार महत्वपूर्ण उपलब्धियों से पाशी पक्ष की इस क्षेत्र में मान व शान में वृद्धि हुई। पाशी के इस एकता के समानांतर एक अन्य साठी पक्ष गठबंधन की नींव रखी गई। साठी पक्ष के लोगों ने भाट ब्राह्मण ग्राम टटियाना में सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें भी आपसी एकता बनाए रखना तथा किसी प्रकार के संघर्ष में सहपक्ष की तन व धन से सहायता करना था। यहाँ साठी चौतरा सांझा आंगन की स्थापना हुई। ये वही स्थान है जहाँ सिंगा बजीर के क्रूर शासन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। इन पक्षों के लाभ के साथ हानियों भी कम नहीं है। एक समय आपसी शत्रुता इतनी बढ़ गई कि किसी व्यक्ति का जीवन सुरक्षित नहीं था। एक दूसरे पक्षों के व्यक्ति की हत्या, नारीहरण तत्प्रतिशोध का दौर शुरू हो गया जो लोकगाथाओं में वर्णित है। ये पक्ष विशु के मेले पर एक दूसरे के विरुद्ध ठोड़ा तीरंदाजी खेलते, मौन गेले में एक दूसरे को चुनौती देते। इनके संघर्षों का इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत हार या हारुल लोकगाथाएं हैं जो सदियों से गाई जाती हैं। वे कभी भी समय सीमा विहीन नहीं हुई। ये बनते बिगड़ते पक्षों के समीकरण साक्ष्य हैं कि यह घात प्रतिघात का सिलसिला अनवरत सदियों तक चला रहा। लोकगाथाओं में से एक सिंगटाव ठिडाउन साठी पक्ष शिलाई के ठिडाव तथा पाशी पक्ष कोटिबोच के सिंगटाव के बीच झगड़े का वर्णन है। सिंगटाव के 2 बच्चों की ठिडाव के धाकी द्वारा हत्या कर दी जाती है। इसका बदला सिंगटाव ठिडाव सियाना दुनिया की हत्या करके चुकाते हैं। हार सियाना दुनिया, ये लोग एक दूसरे गांव से भी गुजर नहीं सकते थे। लोग हथियार लेकर ही हाट तथा अन्य ग्राम जाते। इन सभी कबीलों का यही चलन रहो। इसी प्रकार ग्राम लुधियाना के चोतरू सियाना चीछा की भवाई, साठी पक्ष की शिवपुर, पाशी पक्ष के आपसी झगड़े में हत्या हो गई, पुआरा बोवाल शिलावड़ा। इस हत्या का बदला लेने के लिए चीछा के भाई रोंगू ने साठी भोज से धन एकत्रित करके राजा की सेना लाकर शिलावड़ा ग्राम को जलवा दिया। लुधियाना के साठी ने जब संगड़ाह वासियों को कई प्रकार तंग किया, जैसे उनके पशुओं को चुराना, पशुचारा वसूल करना, तो संगड़ाह के मुखिया जगदेव ने राजा से सहायता मांगी। वजीर भगवान के नेतृत्व में सेना ने लुधियाना के गांव को आग लगाकर नष्ट किया। दोहने गाने चौतरू, एक बेने घाटी, रोंगुवे फूके पाशी, जगदेवे साठी सियाना जगदेव, छीछा, शिलावड़ा बोवल का पौरा, ठुड्डू कमराव, रानिया, मोलाना, सियाना दुनिया। ठिडाव, सिंगटाव, कमना, ठुड्डू कमराव की लोकगाथाएं इसके उदाहरण हैं। इन हारों के रचयिता ही श्रेय के पात्र हैं। सीधे सादे व साधारण शब्दों में गाथा को बड़ी सुंदरता से पिरोया गया है। शैली ही नहीं, भाषा का प्रयोग भी सराहनीय है। साठी पक्ष अब पाशी पक्ष खश राजपूत तथा भाट ब्राह्मण के कबीले थे। दलित जाति के लोग जिस पक्ष के क्षेत्र में रहते थे उसी के समर्थक तथा अनुयायी कहलाते थे। इन सभी जातियों का सामूहिक नाम हाटी था और बाहर के लोग इन्हें इसी नाम से संबोधित करते हैं। ये कबीले समय समय पर अपने स्थान बदलते रहे हैं तथा पक्ष भी। उदाहरणतया रजाना वासी मानते हैं कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है कि उनको रजाना का गांव सिरमौर की रानी ने 600 निःशुल्क प्रदान किया है। ये लोग दिल्ली से यहाँ आकर आबाद हुए हैं। ये 4 भाई थे जो कुछ समय बाद विभिन्न 4 गांव में बस गए। एक भाई कमरोह, दूसरा पनोग, पाशी पक्ष में शामिल हो गए, जबकि रजाना वाला भाई साठी पक्ष में रहा। इसी प्रकार संगडाह के खश राजपूत तथा डूंगी के भाट एक साथ रायपुर रानी से आकर संगडाह में बस गए। संगडाह में पाशी एवं डूगी के 4 गांव साठी पक्ष के हैं। शिलाई में साठी, जबकि उनका भाई शिलावड़ा में बस गया व पाशी बन गया। जिस व्यक्ति ने जहां बसना हो उसे वहां के पक्ष को स्वीकार करना नितांत आवश्यक था तथा यही उसके हित में भी था। इन खेल क्लैन में अंतर्विवाह वर्जित है पर सहगोत्र में विवाह मान्य है। इनका स्वरूप मैदानों की खाप पंचायतों की तरह है।
एक दूसरे से सामाजिक व धार्मिक व्यवहार सुख दुख के अवसरों पर संबंधियों तक ही था। इस व्यवहार को इस समाज में बर्तन कहते हैं। ये बर्तन दो प्रकार की होती है। एक तो औपचारिक जिसे कोरी दर्तन कहते हैं, दूसरी लोटकी की बर्तन। इस प्रकार की बर्तन में लोटकी घी का लोटा का ले जाना जरूरी होता है, जिसका न ले जाना संबंध विच्छेद माना जाता है। इन कबीलों में हायरार्की विद्यमान थी। किसी भी सामूहिक समारोह में उन्हें इसी आधार पर सम्मान दिया जाता था, अब भोजन परोसा जाता था। विशेषकर बकरे को कौन काटेगा तथा मांस का मुख्य भाग किसे दिया जाए। मुख्यतः बकरे की पूंछ वाला हिस्सा खश को तथा चुनालू यानी हृदय भाट को दिया जाता था।